हेलो दोस्तों, इजी बुक समरी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चूजिंग मी बाय केली वीकस की। ये किताब हमें सिखाती है अपनी खुशियों की जिम्मेदारी लेना और खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। ये कहानी है आयुषी की, जो देखने में तो एक सफल और खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उसके पास एक प्यार करने वाला परिवार था, अच्छी नौकरी थी और दोस्तों का साथ भी था, लेकिन अंदर से वो हमेशा खालीपन और थकावट महसूस करती थी। हर दिन वो सुबह से शाम तक भागदौड़ करती, ऑफिस के काम पूरे करती, घर के काम संभालती और दोस्तों व परिवार को समय देती। लेकिन जब वो रात को अकेली होती तो उसे लगता कि कुछ छूट रहा है। ये कुछ क्या है वो समझ नहीं पाती थी। एक दिन ऑफिस में कॉफी ब्रेक के दौरान आयुषी ने अपनी सहेली तन्वी से अपनी उलझन साझा की। उसने कहा, तन्वी, मैं खुद को इतना थका हुआ और खोया हुआ महसूस करती हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी में कमी क्या है। तन्वी मुस्कुराई और अपने बैग से एक किताब निकाली, चूजिंग मी बाय केली वीकस। उसने कहा, यह किताब पढ़ो, ये मेरी जिंदगी बदल चुकी है, शायद ये तुम्हारी भी मदद करे। आयुषी ने उसी रात किताब पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वो पन्ने पलटती गई, उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कमी खुद के प्रति प्यार और समय की थी। वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश में इतनी व्यस्त थी कि उसने कभी अपने लिए रुककर सोचा ही नहीं। किताब ने उसे बताया कि अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, बल्कि खुद से सच्चा प्यार करने का तरीका है। उस रात आयुषी ने ठान लिया कि अब वो अपनी जिंदगी को बदलकर देखेगी। उसने फैसला किया कि वो दूसरों के लिए जीने के बजाय खुद को समय देगी और अपनी खुशियों को पहले रखेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला सबक, खुद को प्राथमिकता देना जरूरी है। किताब चूजिंग मी ने आयुषी को सबसे पहला और महत्वपूर्ण सबक सिखाया। खुश रहने का पहला कदम है खुद को प्राथमिकता देना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लागू करना आयुषी के लिए एक नई शुरुआत थी। आयुषी ने महसूस किया कि उसकी पूरी दिनचर्या दूसरों की जरूरतें पूरी करने में बीत जाती थी। सुबह उठते ही वो घर के कामों में लग जाती, फिर ऑफिस के लिए भागती और वहां अपने बॉस और सहकर्मियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती। दिन के अंत में वो दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करती, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वो अपने लिए एक पल भी नहीं निकाल पाती थी। जब वो थककर बिस्तर पर गिरती तो उसे लगता कि वो एक खालीपन से लड़ रही है, लेकिन कारण समझ नहीं पाती थी। किताब ने उसे बताया कि खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थी होना नहीं है। इसमें लिखा था, तुम्हारी खुशी का स्रोत तुम्हारे अंदर है। जब तुम खुद को समय दोगे और अपनी इच्छाओं को समझोगे, तभी तुम दूसरों को बेहतर तरीके से खुश रख पाओगे। इसने आयुषी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसने खुद के लिए आखिरी बार कब कुछ किया था। उसने किताब के एक सुझाव को अपनाने का फैसला किया। अब वो हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने लिए निकालती। इस समय को वो आयुषी का समय कहने लगी। वो इस दौरान वही करती जो उसे सच में खुशी देता। कभी किताब पढ़ती, कभी अपने पसंदीदा संगीत पर झूमती और कभी कभी बस अपने विचारों के साथ शांत बैठती। ये समय न सिर्फ उसके दिन को बेहतर बनाता, बल्कि उसकी मानसिक थकान भी कम करता। धीरे धीरे आयुषी ने महसूस किया कि खुद को प्राथमिकता देना उसकी पूरी जिंदगी पर सकारात्मक असर डाल रहा है। वो ज्यादा खुश और शांत महसूस करने लगी। उसने सीखा कि जब वो खुद खुश रहती है तो दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाती है। उसने अपने जीवन का पहला सबक अच्छे से सीख लिया था, खुद की खुशी को महत्व देना और अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सबक,
दूसरों से तुलना मत करो। आयुषी को किताब ने एक ऐसा सबक सिखाया जिसने उसकी सोच और जीने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। तुलना खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। आयुषी की आदत थी कि वो अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर बिताती थी। हर दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो फेसबुक और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती रहती। वहां उसे लोगों की चमकदार और परफेक्ट जिंदगी के झलकियां दिखाई देती। किसी का नया घर, किसी की विदेश यात्रा, किसी की नौकरी में तरक्की और किसी का फिटनेस जर्नी। ये सारी चीजें देखकर आयुषी को लगता कि वो कहीं पीछे छूट गई है। वो सोचती, क्यों मेरी जिंदगी इतनी खास नहीं है। किताब में एक बेहद सरल लेकिन गहरी बात लिखी थी। अगर तुम किसी और के बगीचे के फूलों को देखकर अपने पौधों को नजरअंदाज करोगे तो तुम्हारा बगीचा कभी नहीं खिलेगा। इस उदाहरण ने आयुषी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो समझ गई कि वो दूसरों की परफेक्ट जिंदगी को देखकर खुद की असलियत को कमतर आंक रही थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। किताब ने उसे सलाह दी कि दूसरों की तुलना छोड़कर अपनी जिंदगी पर फोकस करो। उसने सोशल मीडिया पर अपना समय सीमित करने का फैसला किया। उसने हर दिन केवल 15 मिनट सोशल मीडिया पर बिताने का नियम बनाया। इसके अलावा उसने एक नई आदत डाली, हर रात सोने से पहले अपनी दिन भर की छोटी छोटी उपलब्धियों को लिखना। यह कोई बड़ी बात नहीं होती थी, बस इतना कि उसने अपने काम समय पर पूरे किए, या उसने किसी पुराने दोस्त से बात की, या अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा किया। यह प्रक्रिया उसके लिए जिंदगी बदलने वाली थी। धीरे धीरे उसने अपनी ताकत और गुणों को पहचानना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी उतनी ही खास है जितनी वो दूसरों की समझती थी। उसने अपनी सफलता को दूसरों की सफलता से नापना बंद कर दिया और खुद को अपनी ही तरक्की के पैमाने पर मापने लगी। आयुषी ने सीखा कि जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपने अनोखेपन को नजरअंदाज कर देते हैं। हर किसी की जिंदगी का सफर अलग होता है और यही बात हमारी यात्रा को खास बनाती है। उसने अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाना शुरू किया जो उसे खुश करती थी। अब वो सोशल मीडिया पर कम और अपनी असल जिंदगी पर ज्यादा ध्यान देने लगी। इस बदलाव का असर उसकी मानसिक स्थिति पर साफ दिखा। वो पहले से ज्यादा संतुष्ट और खुश रहने लगी। उसने समझा कि खुद की तुलना सिर्फ खुद से करनी चाहिए। आज तुम कल से बेहतर हो या नहीं। ये सबक उसकी जिंदगी का एक मजबूत आधार बन गया और उसने दूसरों से तुलना करने की आदत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तीसरा सबक, ना कहना सीखो। आयुषी की जिंदगी में एक बड़ी समस्या थी। वो हर चीज के लिए हां कह देती थी। किसी दोस्त को मदद चाहिए हो, ऑफिस में किसी सहकर्मी का काम पूरा करना हो, या परिवार के किसी सदस्य का अतिरिक्त काम करना हो, आयुषी कभी किसी को मना नहीं करती थी। उसे लगता था कि ना कहना लोगों को दुखी कर सकता है और वो अच्छी लड़की की छवि बनाए रखने के लिए खुद को हर तरफ खींचती रहती थी। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी अपनी प्राथमिकताएं और खुशियां कहीं गुम हो गई। किताब चूजिंग मी में यह बताया गया था कि ना कहना खुद के लिए हाँ कहने जैसा है। इस वाक्य ने आयुषी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि हर बार जब वो दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कहती थी तो वो खुद को ना कह रही थी। इसका मतलब था कि वो अपना समय और ऊर्जा उन चीजों में खर्च कर रही थी जो उसकी प्राथमिकताओं का हिस्सा नहीं थी। किताब में यह भी लिखा था कि ना कहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। आयुषी ने इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला किया। शुरुआत में यह कठिन था। जब भी उसे किसी को ना कहना होता तो उसे लगता कि वो किसी का दिल तोड़ रही है, लेकिन उसने महसूस किया कि जो लोग उसकी सच में परवाह करते हैं वे उसकी ईमानदारी को समझेंगे। आयुषी ने छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने उन कामों को ना कहना शुरू किया जो उसकी प्राथमिकताओं के खिलाफ थे।
अगर ऑफिस में कोई उसे अतिरिक्त काम देने की कोशिश करता तो वो पोलाइटली कहती, मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। अगर कोई दोस्त उसे किसी ऐसी जगह ले जाने की कोशिश करता जहां जाने का उसका मन नहीं था, तो वो विनम्रता से मना कर देती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ना कहने से न केवल उसका तनाव कम हुआ, बल्कि उसने अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में निवेश करना शुरू किया जो वास्तव में उसे खुशी देती थी। अब वो अपनी पसंद की किताबें पढ़ने, नई चीजें सीखने और अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज में समय बिताने लगी। इस बदलाव ने न सिर्फ आयुषी की मानसिक स्थिति को बेहतर किया, बल्कि उसे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाया। उसने सीखा कि हर ना के पीछे एक बड़ा हाथ छिपा होता है, खुद के लिए। चौथा सबक, परफेक्शन का पीछा छोड़ो। आयुषी की सबसे बड़ी आदतों में से एक थी हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करना, चाहे वो ऑफिस का प्रोजेक्ट हो, घर का काम या यहां तक कि अपने दोस्तों के साथ बातचीत। वो हर चीज को बेहतरीन तरीके से पूरा करना चाहती थी। शुरुआत में ये आदत अच्छी लगती थी क्योंकि वो हर चीज में बेस्ट देने की कोशिश करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। किताब चूजिंग मी में लिखा था, परफेक्शन एक भ्रम है। इस वाक्य ने आयुषी को झकझोर कर रख दिया। उसने महसूस किया कि वो अपनी जिंदगी को परफेक्ट बनाने की कोशिश में उसे और ज्यादा जटिल बना रही थी। हर बार जब वो किसी काम में थोड़ी सी भी कमी देखती तो वो खुद को दोषी ठहराती। अगर किसी प्रोजेक्ट में 99% काम सही होता और सिर्फ 1% गलत, तो उसका ध्यान उसी 1% पर रहता। किताब ने यह सिखाया कि गलतियां करना और उनसे सीखना भी जिंदगी का एक हिस्सा है। परफेक्शन का पीछा करते हुए इंसान खुद को थका देता है और अपनी खुशियां खो देता है। आयुषी ने धीरे धीरे ये समझा कि जिंदगी एक सफर है और इस सफर को बेहतरीन बनाने का तरीका है इसे जैसा है वैसे ही स्वीकार करना। उसने अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश शुरू की। पहले वो ऑफिस के काम को परफेक्ट बनाने के चक्कर में देर रात तक जागती थी। अब उसने तय किया कि वो अपना बेस्ट देगी, लेकिन अगर कुछ कमी रह जाए तो वो उसे स्वीकार करेगी। इसी तरह घर के कामों में भी उसने खुद पर ज्यादा दबाव डालना बंद कर दिया। एक दिन उसने एक मजेदार वाकया शेयर किया। उसने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी रखी और सब कुछ परफेक्ट बनाने की बजाय उसने सिर्फ एक आसान डिनर तैयार किया। नतीजा ये हुआ कि वो ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रही थी और पार्टी का भरपूर आनंद लिया। उसकी दोस्त ने कहा, आज का माहौल इतना सुकून भरा था। आयुषी ने यह सीख लिया कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता और यही इसकी खूबसूरती है। उसने अपनी गलतियों को गले लगाना सीखा और उन्हें सुधारने की बजाय उनसे सीखने पर ध्यान दिया। उसने ये भी समझा कि परफेक्शन के बजाय प्रगति पर ध्यान देना असली सफलता है। अब आयुषी अपनी जिंदगी का सफर पूरी ईमानदारी और सुकून के साथ जीने लगी, परफेक्शन का पीछा छोड़कर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 5वां सबक, खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आयुषी हमेशा ये मानती थी कि उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है। अगर ऑफिस में प्रमोशन मिल जाए, अगर दोस्तों से तारीफ सुनने को मिले या अगर परिवार में सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो तो वो खुश रहती। लेकिन जैसे ही इन चीजों में कमी आती, वो तुरंत निराश और परेशान हो जाती। उसे लगता कि खुशी एक ऐसा गिफ्ट है जो उसे बाहर से ही मिल सकता है। लेकिन जब उसने चूजिंग मी पढ़ी तो एक बात ने उसकी सोच को बदल दिया। किताब में लिखा था, खुशी तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह था कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर होती है। यह समझना कि तुम्हारी खुशी का नियंत्रण तुम्हारे अपने हाथ में है, एक बहुत बड़ी ताकत है। आयुषी ने महसूस किया कि वो अपनी खुशी को दूसरे लोगों और हालातों पर निर्भर कर रही थी। किताब में यह भी लिखा था कि तुम्हारी जिंदगी के हालात चाहे जैसे भी हो, तुम हमेशा ये चुन सकते हो
कि तुम कैसे महसूस करना चाहते हो। यह सुनकर उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग का आईना दिखा दिया हो। अब उसने अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदारी लेना शुरू किया। उसने उन कामों की लिस्ट बनाई जो उसे सुकून और संतुष्टि देते थे। वो हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करने की कोशिश करती जो सिर्फ उसकी खुशी के लिए हो, जैसे सुबह की चाय के साथ किताब पढ़ना, डांस करना या प्रकृति के बीच टहलना। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बताया, पहले मैं सोचती थी कि अगर कोई मुझे सराहेगा या मेरे काम की तारीफ करेगा तभी मैं खुश हो सकती हूं, लेकिन अब मैंने समझा है कि मुझे खुद अपनी तारीफ करनी चाहिए। मैंने सीखा कि मेरी खुशी का कंट्रोल मेरे हाथ में है, न कि दूसरों के। किताब ने उसे यह भी सिखाया कि छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना कितना जरूरी है। उसने ये तय किया कि वो जिंदगी की हर छोटी खुशी को महसूस करेगी, चाहे वो बारिश की बूंदें हो या दोस्तों के साथ हंसी मजाक। आयुषी अब बाहरी चीजों से अपनी खुशी नहीं जोड़ती। उसने ये जान लिया कि असली खुशी अपने अंदर झांकने, खुद को समझने और अपने आप से प्यार करने में है। अब वो अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद उठाती है और उसकी जिंदगी में एक नई चमक आ गई है। छठवां सबक, खुद के लिए सीमाएं तय करो। आयुषी के जीवन में एक बड़ी समस्या ये थी कि वो ना कहने से डरती थी। उसे लगता था कि अगर वो किसी को मना करेगी तो लोग उससे नाराज हो जाएंगे या उसे स्वार्थी समझेंगे। इसी डर के चलते वो हर किसी की मांगों को पूरा करने में लग जाती, चाहे ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करना हो, दोस्तों के हर प्लान में शामिल होना हो या परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना। आयुषी हमेशा सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती थी, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि उसका खुद के लिए कोई समय नहीं बचता था। किताब में एक महत्वपूर्ण लाइन थी, सीमाएं तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच की तरह हैं। इसका मतलब यह था कि जब आप अपनी सीमाओं को स्पष्ट कर लेते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और समय को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आयुषी ने इस पर गंभीरता से विचार किया और महसूस किया कि उसकी जिंदगी में सीमाएं तय करना बेहद जरूरी है। पहले उसने छोटे कदम उठाए। उसने सबसे पहले यह समझने की कोशिश की कि कौन कौन सी चीजें उसकी प्राथमिकताओं के खिलाफ जा रही थी। उसने देखा कि कई बार वो सिर्फ इसलिए हां कह देती थी क्योंकि उसे मना करना असभ्यता लगती थी। उदाहरण के तौर पर ऑफिस में उसके सहकर्मी उससे अपना काम करवाने की कोशिश करते और वो हर बार उनकी मदद कर देती थी, भले ही उसका खुद का काम अधूरा रह जाता। आयुषी ने यह तय किया कि वो अब ना कहने की कला सीखेगी। उसने किताब से एक आसान तरीका अपनाया, विनम्रता के साथ अपनी बात रखना। अगर कोई काम उसकी प्राथमिकताओं के खिलाफ था तो वो साफ शब्दों में कहती, मुझे खेद है लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। ये शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत हो गई। इस बदलाव का असर उसकी जिंदगी पर साफ दिखने लगा। सबसे पहले उसने महसूस किया कि अब उसके पास खुद के लिए समय बचने लगा है। वो इस समय का इस्तेमाल अपनी पसंद की चीजें करने में करने लगी, जैसे कि योग करना, किताबें पढ़ना और अपने मनपसंद गाने सुनना। दूसरा बड़ा बदलाव यह था कि उसके रिश्ते बेहतर होने लगे। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुलकर बात की और उन्हें अपनी सीमाओं के बारे में बताया। आश्चर्य की बात यह थी कि ज्यादातर लोगों ने उसकी बात को समझा और स्वीकार किया। आयुषी को यह भी महसूस हुआ कि सीमाएं तय करने से उसकी मानसिक शांति बढ़ी है। अब वो बिना तनाव के खुशी खुशी दूसरों की मदद कर पाती थी। सबसे खास बात यह थी कि उसने खुद को गिल्ट फील कराना बंद कर दिया था। उसे एहसास हुआ कि ना कहना स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि ये खुद का सम्मान करना है। अब आयुषी की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और सुकून भरी हो गई थी। उसने सीखा कि खुद के लिए सीमाएं तय करना सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी का आधार है। सातवां सबक, खुद पर भरोसा रखो। आयुषी की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वो हमेशा खुद को दूसरों से कम आंकती थी।
जब भी कोई नया मौका या चुनौती सामने आती तो उसके मन में डर बैठ जाता। उसे लगता कि शायद वो इस काम को सही तरीके से नहीं कर पाएगी। वो खुद को बार बार ये कहकर शांत करती, शायद मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूं। लेकिन ये सोच न सिर्फ उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर रही थी, बल्कि उसकी जिंदगी के कई अवसरों को भी छीन रही थी। किताब में एक लाइन ने उसकी सोच को झकझोर दिया, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। यह पढ़कर आयुषी ने पहली बार महसूस किया कि उसकी असफलताओं की सबसे बड़ी वजह उसकी खुद पर विश्वास की कमी है। उसने ये तय किया कि अब वो इस सोच को बदलकर खुद पर भरोसा करना सीखेगी। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। सबसे पहले उसने अपने पुराने अनुभवों को याद करना शुरू किया। उसने देखा कि कई बार उसने ऐसे मुश्किल हालातों को संभाला था जिनमें उसे पहले खुद पर शक था। उसने महसूस किया कि उसकी सोच और मेहनत ने उसे हमेशा आगे बढ़ने में मदद की है। ये एहसास उसे अपने अंदर की ताकत को पहचानने में मददगार साबित हुआ। अब जब भी कोई नया काम आता तो आयुषी अपने आप से कहती, मैं ये कर सकती हूं। उसने अपने नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़ने की कोशिश की। जब भी उसे संदेह होता, वो किताब में दिए गए एक अभ्यास को अपनाती। वो कागज पर अपनी क्षमताओं और सफलताओं को लिखती और उन्हें जोर जोर से पढ़ती। ये अभ्यास उसे हर बार खुद पर भरोसा करने में मदद करता। आयुषी ने यह भी समझा कि खुद पर भरोसा करना सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कार्य करने में भी झलकना चाहिए। उसने छोटे छोटे फैसले लेना शुरू किया और उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा किया। चाहे वो ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हो या किसी नए हुनर को सीखना, उसने हर काम को एक सकारात्मक सोच के साथ अंजाम दिया। इस बदलाव ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो अपने बारे में बेहतर महसूस करने लगी थी। उसके आत्मविश्वास ने न सिर्फ उसे और मजबूत बनाया, बल्कि दूसरों के प्रति उसकी छवि भी बदली। अब लोग उसकी काबिलियत को पहचानने लगे थे और उसे नए नए अवसर मिलने लगे। आयुषी को यह समझ आ गया था कि खुद पर भरोसा रखने से न सिर्फ आप अपनी ताकत को पहचानते हैं, बल्कि ये आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का हौसला भी देता है। उसने सीखा कि खुद पर विश्वास करना हर सफलता की जड़ है। 8वां सबक, खुद से प्यार करना सीखो। किताब का सबसे खूबसूरत और गहरा सबक था, खुद से प्यार करो जैसे तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। आयुषी के लिए यह बात एकदम नई थी। उसने महसूस किया कि वो हमेशा दूसरों के लिए दयालु रहती थी, लेकिन खुद के लिए नहीं। जब भी वो कोई गलती करती या किसी चीज में सफल नहीं हो पाती, तो वो अपने आप को कठोर शब्दों में कोसती थी। उसे लगता था कि उसकी खुशियां दूसरों की नजरों में उसकी परफेक्शन से जुड़ी है। लेकिन किताब ने उसे यह सिखाया कि खुद से प्यार करना एक इंसान की सबसे पहली जिम्मेदारी है। इसमें अपनी गलतियों को माफ करना, अपनी खूबियों को पहचानना और खुद के प्रति दयालु होना शामिल है। ये बात पढ़कर आयुषी ने सोचा, अगर मैं अपने दोस्तों के साथ इतनी दयालु हो सकती हूं, तो खुद के साथ क्यों नहीं। उसने किताब में दिए गए एक सरल अभ्यास को अपनाया। हर रात सोने से पहले वो एक डायरी में अपने दिन की 3 अच्छी बातों को लिखने लगी। ये कुछ भी हो सकता था, जैसे आज मैंने अपनी पसंदीदा किताब पढ़ी या मैंने ऑफिस में एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। शुरुआत में उसे ऐसा करना अजीब लगा, क्योंकि वो हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देती थी। लेकिन जैसे जैसे उसने ये आदत जारी रखी, उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में ढेर सारी सकारात्मक चीजें हो रही हैं, जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर देती थी। आयुषी ने खुद से बातें करना भी शुरू किया। जब भी उसे किसी बात पर खुद से गुस्सा आता, तो वो रुककर सोचती, अगर यही बात मेरी किसी दोस्त ने की होती तो मैं उसे कैसे समझाती। उसने खुद को कठोर आलोचना के बजाय दयालुता से संभालना शुरू कर दिया। ये बदलाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर जादुई असर डालने लगा। खुद से प्यार करने का मतलब ये भी था कि वो अपनी खूबियों और कमियों को समान रूप से स्वीकार करे। पहले
वो अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करती थी और खुद को दूसरों से कम मानती थी। लेकिन अब उसने ये समझ लिया था कि उसकी कमजोरियां भी उसकी इंसानियत का हिस्सा है। उसने अपनी खूबियों को सराहा और अपनी कमजोरियों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया। इस बदलाव ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब वो पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करती थी। उसे एहसास हुआ कि जब वो खुद से प्यार करती है तो वो दूसरों को भी बेहतर तरीके से प्यार और समझ पाती है। खुद से प्यार करना आयुषी के लिए एक आत्मीय सफर बन गया, जिसने उसकी जिंदगी में सकारात्मकता और शांति का एक नया आयाम जोड़ा। 9वां सबक, छोटी खुशियों का आनंद लो। किताब का यह सबक आयुषी के लिए किसी आंखें खोलने वाले अनुभव से कम नहीं था। बड़ी उपलब्धियों के इंतजार में जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत करो। आयुषी हमेशा इस सोच में रहती थी कि खुशी सिर्फ बड़ी चीजों में है। उसे लगता था कि वो तब खुश होगी जब उसे प्रमोशन मिलेगा, जब वो विदेश यात्रा पर जाएगी या जब उसके सपनों का घर तैयार होगा। लेकिन किताब ने उसे एक नई सच्चाई से रूबरू कराया। इसमें लिखा था, खुशियों के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो। खुशी हर दिन तुम्हारे आसपास होती है, बस उसे देखने और महसूस करने की जरूरत है। इस लाइन ने आयुषी को झकझोर दिया। उसने सोचा, क्या मैं अपनी जिंदगी में उन पलों को मिस कर रही हूं जो मेरे लिए सुकून और खुशी ला सकते हैं? आयुषी ने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह की चाय के साथ खिड़की से बाहर सूरज की पहली किरणों को देखना, शाम को पार्क में बच्चों की हंसी सुनना, दोस्तों के साथ चाय पर हल्की फुल्की गपशप करना। इन सब चीजों को उसने महसूस करना और सराहना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि इन पलों में जो सुकून और खुशी है वो किसी बड़े उपलब्धि से कम नहीं। किताब ने उसे यह भी सिखाया कि छोटी खुशियों का मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे पलों को तलाशना है जो हमें ताजगी और ऊर्जा से भर दे। आयुषी ने महसूस किया कि जब वो इन पलों को महत्व देती है तो उसकी जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है। उसने एक नया नियम बनाया, हर दिन अपने जीवन की किसी एक छोटी खुशी को डायरी में लिखना। अब जब वो ऑफिस में व्यस्त होती थी तो वो ब्रेक के दौरान अपने पसंदीदा गाने सुनती। घर लौटकर वो अपने पालतू जानवर के साथ खेलती और उसकी मासूम हरकतों पर मुस्कुराती। यहां तक कि जब बारिश होती तो वो खिड़की के पास बैठकर उसकी बूंदों की आवाज का आनंद लेती। पहले जो चीजें उसे मामूली लगती थी, अब वही उसकी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत बन गई। ये बदलाव उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी दिखने लगा। छोटी खुशियों का आनंद लेने से वो पहले से ज्यादा संतुलित और सुकून भरी महसूस करने लगी। अब वो हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखती थी और उन पलों को पूरी तरह जीती थी। उसे समझ आ गया कि जिंदगी का असली आनंद छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है और यही पलों का महत्व हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि देता है। 10वां सबक, जिंदगी तुम्हारी है। किताब का सबसे गहरा और प्रभावशाली सबक आयुषी के दिल को छू गया। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, इसे वैसे जियो जैसे तुम चाहती हो। इस एक वाक्य ने उसे अपनी जिंदगी की दिशा बदलने की हिम्मत दी। आयुषी की अब तक की जिंदगी दूसरों की उम्मीदों और उनकी परिभाषा के हिसाब से चल रही थी। स्कूल में अच्छे नंबर लाना, परिवार की इच्छाओं के मुताबिक करियर चुनना, समाज के मानकों के अनुसार अपनी जिंदगी बिताना, ये सब करते हुए उसने कभी अपने दिल की नहीं सुनी थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वह दूसरों को खुश करने के लिए जी रही है। लेकिन किताब ने उसे ये एहसास कराया कि जिंदगी उसके अपने फैसलों और खुशियों का हक है। किताब में एक कहानी थी जो उसे बेहद प्रेरणादायक लगी। कहानी में एक व्यक्ति ने जिंदगी भर दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी खुद की इच्छाओं और सपनों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ये पढ़कर आयुषी को एहसास हुआ कि अगर वो भी ऐसा करती रही तो उसकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। आयुषी ने अपने दिल की सुनना शुरू किया।
उसने छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत की। सबसे पहले उसने अपने शौक को समय देना शुरू किया। बचपन से उसे पेंटिंग का शौक था, लेकिन पढ़ाई और नौकरी के दबाव में उसने इसे छोड़ दिया था। अब उसने अपने लिए समय निकाला और रंगों की दुनिया में वापस लौट आई। इसके अलावा उसने नई चीजें सीखने की ठानी। उसने एक म्यूजिक क्लास ज्वाइन की, जहां वो गिटार बजाना सीखने लगी। ये उसका पुराना सपना था, जिसे उसने अब पूरा करना शुरू किया। उसने हर उस चीज को अपनाना शुरू किया जो उसे खुशी और सुकून देती थी। आयुषी ने यह भी सीखा कि दूसरों की उम्मीदों के दबाव में जीना उसे उसकी असली पहचान से दूर कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी के बड़े फैसले, चाहे वो करियर से जुड़े हों या निजी रिश्तों से, खुद के हिसाब से लेने शुरू कर दिए। उसने अपने लिए एक नई राह बनाई, जहां वह अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने लगी। अब उसकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसके बदलाव ने न केवल उसे खुशहाल बनाया, बल्कि दूसरों को भी सिखाया कि अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना कितना जरूरी है। उसने समझ लिया था कि असली खुशी और संतुष्टि तभी मिलती है जब हम अपनी जिंदगी के हर फैसले का अधिकार खुद अपने हाथ में लेते हैं। खुद को चुनना ही असली सफलता और आत्मविश्वास की कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और किताबों के सारांश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।